वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज शेयर विद अमन। देखिए, अब हम इसके अंदर थोड़ी सी नॉलेज है तो आपके साथ शेयर कर देते हैं। यही उद्देश्य है कि जो भी हमारे पास नॉलेज है वो आप तक पहुंच जाए। देखिए, हम बात करेंगे आज कि गोल्स क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। पहला गोल ये है कि भाई कन्वीनियंस होना चाहिए, और दूसरा ये है कि एफिशिएंस होना चाहिए, अच्छी तरह से हमारा काम करे और हमें अच्छी सुविधा प्रोवाइड करे। यही तो गोल है हमारे पास वह इसको पढ़ने का। अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। देखिए, ये कुल मिला के 11 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम कुछ डिटेल के अंदर अभी पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हमारे पास बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा इंटरेक्टिव, फोर्थ है हमारे पास मल्टी प्रोग्राम ओएस, पाँचवा है हमारे पास टाइम शेयरिंग, सिक्स है हमारे पास रियल टाइम ओएस, सेवन है हमारे पास नेटवर्क ओएस, और आठवां है हमारे पास पैरेलल ओएस, नौवा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, और दसवां है हमारे पास क्लस्टर ओएस, और 11वां है हमारे पास हैंड हेल्ड ओएस। देखिए, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि सिंपल बेच ओएस सिस्टम क्या होता है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे पास सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स होती हैं और डेटाज होता है, और जिसके अंदर ये ग्रुप्स के अंदर भी होता है, तो ये एग्जीक्यूट्स होता है वन बाय वन। लेकिन जो इसके अंदर यूज़र है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर के साथ। यूज़र कौन हो गए? हम लोग हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 और कई सारी जॉब्स हो सकती हैं एंड टाइम्स के अंदर, ठीक है। ये इंटरेक्ट करता है हमारे पास CPU विद, उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ। एक बार देखते हैं कि क्या होता है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा जॉब्स एंड टास्क इन ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र डू नॉट इंटरेक्ट विद देयर कंप्यूटर्स। अब देखते हैं कि भैया इसके एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो भी हमारे पास लार्ज डेटा होता है उसको ईजिली मैनेज कर सकता है बार बार, और हमारे पास जो भी आपके मल्टी यूज़र्स होते हैं, देखिए जो भी मल्टी यूज़र्स हैं वो हमारे पास आपका शेयर करते हैं बेस सिस्टम को। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस यही है कि जो भी बेस सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास बेस सिस्टम्स की, और ये हमारे पास डिबग करना हार्ड है। देखिए, जब तक पहले वाला जॉब फेल नहीं हो जाएगा तो आपका दूसरा वाला वेट करता रहेगा। कब तक? अननोन टाइम तक, मतलब उसको टाइम के बारे में नहीं पता होगा। जब पहले आपका एक जॉब फेल होगा तो फिर दूसरा वाला होगा, और दूसरे वाले का टाइम नहीं पता कि वो कब तक कब फेल होगा पहले वाला। देखिए, थ्रू आउट इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो आपके इनपुट्स हैं वो ज़्यादा, जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। किस बेच ओएस के अंदर? हमारे पास एग्जांपल है इसका IBM OS बाय 2। अब हम बात करते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है? जो भी कमीज थी हमारे पास सिंपल पेज OS के अंदर, वो चीज़ को रिड्यूस करा हमारे पास स्पूलिंग के अंदर। स्पूलिंग है क्या? बेसिकली जो भी हमारे पास, देखिए इसके अंदर क्या होता है, जो CPU की स्पीड होती है वो ज़्यादा हाई होती है। जो भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, हमारे पास स्लो होती है। तो स्पूलिंग के ने क्या करा, जो भी इसके अंदर स्पीड की मिस मैचिंग थी उसने उसको दूर करा है। देखिए, एक इसका अच्छा एग्जांपल है हमारे पास आपका प्रिंटर के अंदर क्या होता है, कई सारे पेजेस होते हैं। जब हम उसको इनपुट्स देते हैं तो वो क्या करता है, वो इनपुट्स लेता है और स्पूलिंग के अंदर जाता है, मतलब वन बाय वन पेजेस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है किसका? स्पूलिंग का। हम थोड़ा अब जान लेते हैं कि स्पूलिंग और बफर में क्या डिफरेंस है। देखिए, स्पूलिंग के अंदर क्या होता है, ये स्पूलिंग ओवरलैप करते हैं हमारे पास इनपुट आउटपुट एक जॉब के साथ। कब तक? विद अनदर जॉब के साथ। बफर में क्या होता है, ये ओवरलैप्स करते हैं इनपुट आउटपुट वन जॉब के साथ। कब तक? कंप्यूटेशन ऑफ सेम जॉब के साथ। इसमें क्या, इसमें दूसरी जॉब है और बफर में हमारे पास सेम जॉब है। हमारे पास, हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो स्पूलिंग ज़्यादा एफिशिएंट है किससे कंपेयर टू बफरिंग के। बफरिंग हमारे पास कम एफिशिएंट है कंपेयर टू स्पूलिंग के। देखिए, अगर मैं इसकी साइज़ की मैं बात करूं तो स्पूलिंग हमारे पास ज़्यादा साइज़ कंसीडर करता है कंपेयर टू बफर।
बफर के अंदर क्या होता है हमारे पास लिमिटेड एरिया होता है मेन मेमोरी के अंदर। अब हम बात करते हैं आपके पास मल्टी प्रोग्राम सिस्टम की। इसके अंदर क्या होता है, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स के अंदर कई सारी जॉब्स होती हैं जो एग्जीक्यूट करती हैं हमारे पास 1 बाय 1 कंकरेंटली। किसके द्वारा? स्विचिंग के द्वारा। इसको हम कहते हैं आपके पास मल्टी प्रोग्राम ओएस कहते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है। आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेट परमिट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स टू बी लोडेड इनटू memory and execute then concurrently by switching is called multi programming OS। इसके अंदर क्या होता है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए हमारे पास ये कई सारे हमने प्रोसेस हैं, क्रिएशन है, और ये कई सारे हमारे पास प्रोग्राम जैसे P1 P2 P3 ये जाएंगे हमारे पास CPU, ठीक है ना। अगर कुछ कमी होगी तो यहाँ टर्मिनेट हो जाएंगे। यदि सपोज करिए ये आगे जाता है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के अंदर, अब P1 को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि P1 को रिक्वेस्ट पड़ गई Q की, तो क्या होगा, रिक्वेस्ट यहाँ आएगा, ये Q1 पे आएगा, ठीक है ना, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सपोज करिए यहाँ से किसी चीज़ की नीड पड़ गई, तो क्या होगा, इस टाइम के अंदर यहाँ CPU अभी फ्री हो गया है, जब तक इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये P2 को ले लेगा, तो P2 को ले लेगा तो पूरा एग्जीक्यूट होगा, वो कंप्लीट हो गया, पूरा प्रोसेस क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास जो P1 होगा ना, P1 क्या आएगा हमारे पास, कहाँ आएगा, इस P4 के बाद आएगा। तो ये कहलाता है हमारे पास मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। हमारे पास इसका यूज़ इसलिए किया गया था, जो भी हमारे पास प्रोग्राम का जो टाइम वेस्ट हो रहा था CPU का, उस को यूटिलाइज़ करने के लिए। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, हम एक जॉब्स को लेते हैं मेमोरीज़ के अंदर, और इससे क्या होता है, इनक्रीज होता है हमारे पास सॉर्ट ऑफ द सिस्टम। आपको सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।